बतलाया है कि जब तक ये दुरात्मा अहंकार है, इस दुरात्मा अहंकार के साथ में जब तक लेस मात्र भी संबंध बना हुआ मैं मेरे का, तब तक मुक्ति की कोई बात नहीं, कोई वार्ता है। अहंकार रूप ग्रह से मुक्त जो हो गया है उसको अपने पूर्ण सदानंद स्वरूप, जो स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाए। अहंकार रूप ग्रह से ढका हुआ है अपना स्वरूप, और इस अहंकार के गलित होते ही क्या हो जाता है? पर्दा पड़ा है, पर्दे के हटते ही क्या होता है? हाँ, जो आवृत है वो निरावृत हो जाए, अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। जो इस शरीर में बना हुआ है, क्या पूर्व में जो मैं पना बना हुआ है, सो हम, क्या वृत्ति बनी है? ये पूर्ण शरीर मैं हूँ, और इसमें जो इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि ये सब क्या हैं? मैं और मेरे हैं। जब तक बुद्धि से कल्पित और अज्ञान के कारण से, जब तक ये कल्पना बनी हुई है कि ये पूर्ण मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, तब तक बंधन है। और इसके निश्शेषतया विनाशे, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाने, कि ये शरीर और शरीर में होने वाली, रहने वाली ये इंद्रिया और चलने वाले ये प्राण और विद्यमान जो मन बुद्धि है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। ऐसा स्पष्ट जड़ और चेतन का विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक स्पष्ट है, वो क्या है? वो मुक्त ही। ब्रह्मात्म भावः प्रतिबंध शून्य। अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। प्रतिबंध क्या है? अहंकार। प्रतिबंध क्या है? इस अनात्मा में आत्मपना, मैं पना, यही क्या है? यही अहंकार, यही प्रतिबंध है। यही क्या है? अपने स्वरूप के ऊपर यही मेघमाला छाई हुई है। विचार, ज्ञान, चिंतन, अनुभव की वायु के द्वारा इस मेघमाला को क्या कर दिया जाता है? हटा देने पर जो प्रकाश रूप अपना आत्मा वो अनुभव में आ जाता है। स्पष्ट ही ये जो अनात्मा है, इनमें इनके स्वरूप को समझकर और मैं मेरे भाव का त्याग कर देने पर ये जो संकल्प वृत्ति है, ये भी स्वतः ही अपने में विलय हो जाए, और साक्षी चेतन प्रतिबंध से रहित ब्रह्मात्म भाव
सिद्ध्यति। प्रतिबंध से रहित अपनी जो आत्मा है उसका ब्रह्म रूप से अनुभव, क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप से अनुभव। घबराने की बात नहीं। जनक जी महाराज की मिथिला में सबके सब ब्रह्म ज्ञानी, क्या जो रसोइया थे, जो मिस्त्री थे, जो कुम्हार थे, जो सफाई कर्मचारी थे, सबके सब क्या थे? क्या है ना? सत्य से परिचित थे, अपनी आत्म स्वरूप में विराजमान थे, आत्मा के अनुभव से संपन्न थे, आत्मा के विवेक युक्त थे। समस्या कहाँ है? अविवेक के कारण से ही समस्या है। अविवेक के कारण अनात्मा को आत्मा मानता है और फिर इनको मैं मान करके संसार की वस्तुओं के द्वारा, विषयों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा क्या होना चाहता है? पूर्ण होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, अविवेक के कारण से। जबकि संसार जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो बेचैन रहता है, अशांत रहता है। संसार तो उतना ही होना चाहिए, काम चलाओ। कितना काम चले जाए पर्याप्त है। काम ही तो चलाना है, और कौन सा कोई लेकर के जाना है? काम चलाओ ही होना चाहिए। अधिक तो बोझा है, अधिक क्या है? बोझा, व्यर्थ ही। तो इसलिए विवेक बना रहेगा तो जब ये ज्ञान रहेगा कि ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण जड़ अनात्मा दृश्य है, आत्मा मैं अलग हूँ, साक्षी हूँ, चेतन। तो फिर मोह आसक्ति, मोह का मूल क्या है? मोह आसक्ति का मूल है उनमें सुख की आशा। किससे मोह होता है आपका? किसकी आसक्ति होती है आपके चित्त में? जिससे सुख की आशा कर। क्यों सुख की आशा करना? आशा करना तो गरीबों का, दरिद्रों का काम है। क्यों आशा करे किसी से? सब आशा कर रहे हैं। पिता पुत्र से आशा लगाया हुआ है, पुत्र पिता से आशा लगा है? क्या करते हैं सब? माता जो है वो भाई से आशा लगा रही है, और भाई जो है वो माता से आशा लगा। क्यों? अरे अपने आप में सब पूर्ण हो, सब स्वतंत्र हो, सबके सब का जन्म स्वतंत्र हुआ, मृत्यु भी स्वतंत्र है, सब अपने कर्म का फल भोगते। पति पत्नी, पति के कर्म का फल भोगेगा, पत्नी पुत्र पुत्र के कर्म का फल भोगेगा। ये तो यहीं पर मिल गए हैं कुछ दिनों के लिए, हैं? अपना अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी आशा क्यों? और इतनी आशा किसको चाहिए? लाठी किसको चाहिए? बूढ़े को चाहिए ना। सहारा किसको चाहिए? कमजोर को। और जो कमजोर नहीं है तो उसको तो कमजोर क्यों रहो? कमजोर होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। मजबूत कैसे होंगे? विवेक से और ज्ञान से मजबूत होंगे कि शरीर के भोग तो शरीर को भोगने ही पड़ते हैं, और मैं आत्मा हूँ। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, रोग शरीर में है, और सुख दुख मान अपमान आदि मन के माने हुए। क्या है? मन के माने हुए। पता नहीं किसी में सम्मान मान ले। गुरुजी ने डांट दिया तो इस बात में भी सम्मान मान सकता है व्यक्ति। नहीं, किसने डांटा है?
जी ने डांटा है मेरे को, कम से कम मेरे को इस योग्य समझा है कि मेरे को क्या किया है, दंड दिया। तो इसमें भी सम्मान समझ सकता है व्यक्ति, नहीं समझ सकता है। हाँ, जिसमें तो माने हुए है ना, पता नहीं किस कहाँ मान लो आप सुख, कहाँ सुख मान लेता है? किसी का लाभ हो गया वो उसमें सुख मानता है, किसी की हानि हुई है तो वो समझता है कि थोड़ी ही हानि हुई है इसलिए वो भी अरे बच गया भाई, उसकी तो ज़्यादा हानि हो गई, वो उसमें सुख मान रहा है। किसी की सारी हानि हो गई लेकिन फिर भी वो मानता है कि चलो भाई शरीर तो बच गए, प्राण तो बच गए हैं। तो व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, तो माने हुए है ना, सुख दुख मान अपमान आदि सब क्या है, माने हुए। कभी कैसा मान लेते हो, कभी कैसा मान लेते हो, माने हुए। तो वैसे ही आशा क्यों करें, किससे करें, किस लिए करें? क्योंकि आशा करना काम भिखारियों का, इनका काम है। भिखारी आशा करता है ना, क्या करता है? हाँ, कि मैं इसके सम्मुख हाथ फैलाऊंगा और ये रुपया 2 रुपया मेरे हाथ में रखेगा, ऐसी आशा करता है ना भिखारी। यहाँ संसार में देखो तो सब भिखारी हैं, ज्ञान के बिना आशा किए रहते। पति पत्नी से, पत्नी पति से, हैं, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, सब आशा कर रहे। क्यों क्यों आशा कर रहे हो भाई? केवल अपना कर्तव्य निभाओ, कोई आशा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आशाएं बढ़ती जाती है, आशाओं की कोई सीमा नहीं है, आशाएं आज तक पूर्ति होती नहीं है। तो आशा करनी है तो किससे करो? अपने से करो। किससे करो? किस बात की आशा करो? बुराई को छोड़ने की, विकारों को छोड़ने की आशा, क्रोध को छोड़ने की, लोभ को छोड़ने की, काम को छोड़ने की, वो आशा करो। करना है अपने से आशा करो है। और आत्मचिंतन करने की, परमात्म चिंतन करने की आशा करो। किससे? अपने आप से आशा कीजिए, संसारी से क्यों आशा करते हैं? ऐसे कंगाल बने हुए हो, कंगाल हो तो सेठ, बन गए कंगाल, मान रहे हो सेठ, बड़ा गड़बड़ हो गया। हो सेठ लेकिन बन गए कंगाल, और कंगाली में ही अपने आप को क्या समझ रहे हैं? कितनी बड़ी मूर्खता है। तो आशा छोड़ दो तो फिर आप क्या हो? सेठ। विकार छोड़ दो, वासना छोड़ दो, बुराई छोड़ दो तो फिर आप क्या हो? सेठ हो। सेठों का सेठ। संतोष जिसके पास है, विवेक जिसके पास है, धैर्य जिसके पास है, विचार जिसके पास है, वो क्या है? सेठ। ठीक है। विचार क्या है? विचार यही है कि ये जो पुर है शरीर, और इस पुर में लगे हुए जो झरोखे हैं, और इसमें रहने वाले जो मन बुद्धि आदि है, ये सब मैं और मेरे नहीं है। मैं चेतन, मैं साक्षी आत्मा ब्रह्म। तो डरने की जरूरत नहीं है। जब जनक की राज्य में सबके सब ब्रह्मज्ञानी होकर के रहे, तो आप भी ब्रह्मज्ञानी होकर के ही जगत में विराजमान रही है ना। और जो जो जिज्ञासु हो उन सबको भी क्या करना चाहिए? उन सबको भी ये ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम क्या हो? तुम चेतन हो, तू आत्मा है, तू ये शरीर आदि नहीं है। ये विकार वासना को छोड़, अपने चित्त को निर्मल बना। तू क्या है? ब्रह्म है, चेतन है। ये ज्ञान लेना चाहिए सबके सब। फिर क्या है? मुक्त भाव, जीवन मुक्त घूमेंगे सब। क्या घूमेंगे? फिर झगड़े, छीनना, झपटना, कपट, राग द्वेष, ईर्षा, आशा, तृष्णा, वासना, ये सब
रहेगी? ये दूर है, ये कहीं जा कर के समुद्र में डूब के और गल के मर जाए, है ना। अच्छा जी, यहीं पर देख लो, आगे बतला रहे हैं आपको धन चाहिए ना, चलो आपको धन दे देते हैं। क्यों सेठ जी, धन चाहिए ना, तो आपको जो है धन देते हैं। ऐसा धन जो अविनाशी, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जिसको मीरा ने कहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न हुए ना, चोर न लूटे, खर्चे खर्च कितना ही खर्चो लेकिन वो खत्म। हाँ, जितना दूसरे को देंगे बांटेंगे उतना ही क्या है, ज्ञान विवेक का धन उतना ही क्या है बढ़ता है, उतना ही चिंतन होगा, विचार होगा। चोर ना लेवे, चोर छीन सकता है, दिन दिन बढ़त, हाँ बढ़ता जाता है। ऐसा ये राम रतन धन आपको दिखाते हैं, आपके घट में ही छिपा हुआ है। हाँ? किसने छिपा रखा है? ये अहंकार रूप जो सर्प है, उसने वो ऐसे लपेटा मारा हुआ है कि उसके कुंडलिनी जो लगी है ना, कुंडली उसकी, उस कुंडली के मध्य देखो कैसे बतलाते हैं। 303वां श्लोक देखिए। ब्रह्मानंद निधिर्महाबलवता अहंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैश्चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहाशिना द्युतिमता विच्छेद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। ब्रह्मानंदनिधिः महाबलवता अहंकार घोराहिना संवेष्ट्य आत्मनि रक्ष्यते गुणमयैः चण्डैः त्रिभिः मस्तकैः विज्ञानाख्य महाशिना द्युतिमता विच्छेद्य शीर्षत्रयं निर्मूल्य अहिं इमं निधिं सुखकरं धीरः अनुभोक्तुं क्षमः। ब्रह्मानंद निधि, हाँ ये चाहिए नहीं चाहिए? संसार की निधि चाहिए या ब्रह्मानंद निधि चाहिए? आनंद निधि चाहिए या धन निधि चाहिए? क्या महाराज चाहिए तो आनंद निधि ही, पर एक उल्टी बुद्धि हो गई, बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि आनंद तो धन में है। इसीलिए क्या करता है व्यक्ति, धन का क्यों, सुख चाहिए दुख चाहिए उसको, धन संग्रह किस लिए करता है, मिलता क्या है, वो एक अलग बात है।
करता सुख के लिए है, और जितना संग्रह करता है उतना ही क्या मिलता है? उतना ही दुखी। दुखी हो के तो संग्रह किया है, पेट काट काट के क्या किया? संग्रह किया, ना खाया ना खिलाया, संग्रह किया, जोड़ा है, सिक्का सिक्का पैसा पैसा क्या किया? जोड़ा है। और फिर फिर बड़ा कठिन है। अब सब घर वाले क्या करना चाहते हैं? उसको उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कहते नहीं, ये तो केवल देखने के लिए है। क्या है? केवल कि हमारे हम करोड़पति हैं, बस केवल क्या है? देखने के, खाने खर्चने के लिए नहीं है, केवल देखने के लिए। तो फिर झगड़े होते हैं, और फिर बूढ़ा हो गया धन, अब इस चिंता में मरता है कि पता नहीं ये क्या करेंगे, हैं? ये तो नाश कर डालेंगे और वो कर डालेंगे। जीवन पर्यंत क्या मिला? दुख। संग्रह बेचारे ने बड़ी मुश्किल से किया है, झूठ कपट कर करके दुनिया भर के पाप कमाए, और क्या किया? थोड़ा बहुत संग्रह रहा तो कंगाली, क्या रहा? लोभी व्यक्ति सदा ही क्या रहता है? करोड़ हो जाए चाहे अरब हो जाए चाहे खरब हो जाए, रहेगा क्या? कंगाल। और संतोषी व्यक्ति धेला नहीं है, लेकिन क्या है? धनी है। धेला नहीं है, लेकिन क्या है? धनी है, संतोष है, संतोष धन जिसके पास। तो वैसे ही धन का संग्रह हर प्रकार से क्या हो गया? दुख का हेतु हुआ ना। प्राप्त करना भी, रक्षण करना भी, और उसका फिर क्षय होता है, नाश होता है, तब भी क्या दिया धन ने? दुख ही दुख दिया। उपयोग करे तो उतना ही सुख है, काम मिले। तो वैसे ही आनंद निधि चाहिए, तो आनंद निधि ही, लेकिन क्या समझ बनी हुई है कि धन में आनंद है, वस्तुओं में, विषयों में आनंद है, स्त्री पुत्र आदि जो मकान दुकान आदि में क्या है? आनंद है। इसीलिए क्या करता है उनका? जबकि उसमें आनंद नहीं है, उसमें क्या है? दुख ही है। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना, पुरुषार्थ करना, व्यापार करना अच्छी बात है। किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए। स्वयं का भी पोषण, परिवार का, स्वयं के शरीर का पोषण, परिवार का पोषण, है ना। और जो कर्मचारी है या जो भी लोग बेचारे रोजगार आदि दे करके, उन सब का भी क्या होता है? पोषण होता है। शरीर के पोषण, शरीर निर्वाह के लिए ठीक। बाकी तो ये जो ब्रह्मानंद निधि है, जो कि कहाँ है? अपने हृदय में ही। धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महा टकसाल है। सच्चा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। क्या बोला है? सच्चा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। तो वो आनंद निधि जिसके ज्ञान न होने के कारण से आप क्या हो रहे हो? कंगाल बने हुए। क्या बने हुए? सारी दुनिया कंगाल बनी हुई है, क्योंकि धन तो है अंतर में, लेकिन ज्ञान नहीं है। जैसे किसी के घर में बहुत धन हो और ज्ञान ना हो, तो होते हुए भी
होते हुए भी नहीं है ना। और ज्ञान हो तो फिर क्या है, तो बहुत धनी है। तो वैसे ही अब ज्ञान करा दिया जाए आपको कि आपके हृदय में कितना धन है, हैं? इतना धन है कि फिर आप जो ये बाह्य धन है इसके संग्रह और इसमें सुख भोग की आशा नहीं। बताया जाए ब्रह्मानंद निधि, ब्रह्मानंद रूपी जो निधि है, संपत्ति है, धन है, वो क्या है? महाबलवता अहंकार घोर अहिना, महाबलशाली। सुना है ना कि जहाँ भूमि में धन गड़ा होता है उस धन की रक्षा के लिए क्या होते हैं? सर्प हो जाते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो धन गाड़ करके मर गया, पहले बैंक तो होते नहीं थे तो क्या होता था, जमीन में गाड़ते थे। तो जो धन गाड़ करके मर गया वही सर्प बन करके फिर आसक्ति नहीं छूटती ना, मरते मरते क्या आसक्ति रहती है। जिस चीज का संग्रह किया है, जिसको मूल्य माना है, उसी की हाँ, तो कहाँ जाएगा, तो वहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि स्वर जो है वो भूमि खोदता रहता है, स्वर जो है क्या खोदता रहता है, जमीन। तो वो इसलिए खोदता रहता है कि उसने कहीं धन गाड़ा था और वो धन उसको मिल रहा नहीं, तो इसलिए वो क्या करता रहता है। समझ आ रहे हैं? तो धन गाड़ तो दिया, अब मिलता नहीं है, तो इसलिए क्या करता रहता है, अपने मुख से जमीन को खोदता रहता है। हाँ, ऐसे ऐसे विचित्र काम करते हैं लोग। तो वैसे ही सर्प बन जाते हैं वो लोग, हैं? या सर्प जो धन गड़ा हुआ है उसकी क्या करते हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसा बतलाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए बतला रहे हैं। महाबलवता, महाबलशाली, अहंकार रूप घोर, जो अत्यंत भयानक है, अहिना, ऐसे सर्प के द्वारा। महाबलशाली घोर अहंकार रूप सर्प के द्वारा ये ब्रह्मानंद रूपी जो निधि है वो क्या है, आत्मनि संवेष्ट्या, वह अपने आप उसको क्या करता है, सर्प ने लपेटी हुई है। जैसे घड़े में धन है और सर्प जो है उस घड़े को लपेट करके चारों तरफ से रहता है कि कोई छीन। कैसी कैसी दुर्गति, और इस दुर्गति का और कोई कारण नहीं, केवल आसक्ति कारण। वो सर्प क्यों बना, इसलिए केवल ये केवल इनके कारण से, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार आसक्ति, इनके कारण से ही पुनः 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 इसका क्या होता रहता है, जन्म। और विभिन्न निम्न योनियों में जन्म होता है। आपका जन्म, आपको जन्म किसी ने नहीं दिया है, आपकी वासना ने ही आपको जन्म दिया है। आपके देह के जन्म का, देह धारण का निमित्त क्या है, इसका ये परिचय है कि आपका चित्त सर्वथा वासना रहित नहीं हुआ। जो समस्त आसक्ति वासना रहित चित्त हो गया और अपने स्वरूप में विलय हो गया, उसका पुनः जन्म नहीं। समझ आया? कि जन्म का हेतु तो आपके संस्कार, आपकी वासना ही।
तो पुनः पुनः गर्भवास और पुनः पुनः जन्म मृत्यु का कारण बनी है। इसी को कहते हैं वो सर्प बन गया है। किस लिए? आसक्ति लोभ के कारण से। तो ऐसा अहंकार रूप घोर सर्प ने ब्रह्मानंद रूपी जो निधि है आत्मनि संवेष्ट्य अपने द्वारा उसको लपेट करके रक्ष्यते, रक्षा कर, क्या कर रहा है? हाँ, उसकी रक्षा कर रहा है। कौन रक्षा कर रहा है? और आपको क्या बनाया हुआ है? कंगाल। आप क्या बने हुए हैं? वो ब्रह्मानंद रूपी निधि मिली नहीं तब तक आप आगे बतला रहे। उस सर्प के सर्प बतलाते गुणमय ही चंड ही त्रिभिरमस्तक ही, यों लपेट करके। और ऊपर क्या है? ऊपर यों फण लिए रहता है। 3 मस्तक वाला सर्प है ये। कितने मस्तक है इसके? 3 मस्तक है। गुणमाया ही त्रिभिर गुणमाया ही, 3 जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तीनों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो चंड ही, अत्यंत ही क्या है? प्रचंड है। ऐसे त्रिभिर गुणमय ही मस्तक ही, ऐसे तीनों मस्तकों के द्वारा आत्मनि संवेष्ट्य अपने आप उस ब्रह्मानंद रूपी निधि को लपेट करके रक्ष्यते, क्या करता है? जैसे सर्प बैठा है भाई फण फैला करके, बोलते हैं ना लोग, वहां पर तो क्या है? बैठा है कुंडलिनी मार के और फण ऊपर उठा करके सर्प बैठा है ना। तो कुंडलिनी मार ली ब्रह्मानंद रूपी निधि में, ऊपर से क्या कर रहा है? 3 वो है, 3 मस्तक है, तीनों तरफ से उसकी क्या करता है? रक्षा। कौन? ये अहंकार रूप अत्यंत घोर सर्प, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप, ये 3 इसके प्रचंड मस्तक है। और विष ही क्या करता है? तो वमन करता रहता है, हुंकार मारता रहता है। अंदर बैठा हुआ अहंकार रूप सर्प क्या मारता रहता है? हुंकार मार, है ना। तो ऐसे सर्प इस ब्रह्मानंद रूपी निधि को लपेट करके रक्षा कर रहा। अब क्या करना पड़ेगा आपको? विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता शीर्षत्रयं विच्छिद्य, क्या कह रहे हैं? विज्ञानाख्य, विज्ञान रूपी महासिना, महान तलवार के द्वारा। विज्ञान, ये क्या आप जो सुन रहे हैं ज्ञान है, और ये ज्ञान जब विज्ञान रूपता को प्राप्त हुई है, आप क्या सुन रहे हैं? ज्ञान। और जब ये ज्ञान आपकी अनुभूति हो, क्या हो जाए? अनुभूति हो जाए कि ये देह, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण और ये समस्त दृश्य प्रपंच, इन सब का मैं साक्षी, मैं चेतन आत्मा, ऐसा क्या हो जाए? ये जो ज्ञान है ये आपका अनुभूति हो जाए, मैं तो साक्षी हूँ, चेतन आत्मा हूँ। तो उसको कह रहे विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता, विज्ञान रूपी जो महान तलवार है, कैसी है? द्युतिमता, अत्यंत ही चमकीली। अब चमकीली तलवार तिजोरी में बंद करके रख दो, तलवार चमकीली रहेगी, हैं?
कौन सी तलवार चमकीली रहती है? इसको साफ सफाई करके रखते हैं। वैसे बुद्धि किसकी तीक्ष्ण होती है? किसकी तीक्ष्ण रहती है? हैं? हाँ, जो चिंतन करता है, विचार करता है। अन्यथा क्या होती है? जंग लग जाती है। इसका मतलब जो अत्यंत पुरुषार्थी है, क्या है? अत्यंत विचारवान, गहन विचारवान, सूक्ष्म विचारवान, निरंतर विचारवान। विचारवानों की नहीं, आलसियों की, प्रमादियों की बात नहीं है। आलसी प्रमादी के लिए इसमें प्रवेश नहीं। अत्यंत पुरुषार्थी, निरंतर पुरुषार्थी, निरंतर विचार, निरंतर चिंतन, निरंतर मनन। कितनी सजगता चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए, कितनी निरंतरता है, कितनी निरंतरता चाहिए। तब जाकर के अनादि काल से संसार और संसार के विषयों में पड़ी हुई जो इंद्रिया और चित्त है, तब इनका उद्धार होता है। तभी तो इनको निकाल पाता है, तभी तो ऊपर उठा पाता है। ये तो वहीं पर क्या कर रही है? बिस्तर समझ करके है? आपका मन और इंद्रिया संसार के विषय वस्तुओं को क्या समझता है? अपना आरामदायक। क्या समझती है? आरामदायक सैया। दुनिया को देखो, सबके सब ऐसे निद्रा में पड़े हुए सो रहे हैं ना। सबके सब क्या कर रहे हैं? खूब आराम है, खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, मस्त है। विचार नहीं। मैं क्यों आया, कहाँ से आया, कहाँ चला जाता है शरीर छूटने के पश्चात, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई, परमात्मा क्या है, इन सब बातों का विचार कोई मतलब नहीं। मस्त है, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, धोते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बस पूरा जीवन। विचार नहीं। विचार कौन करेगा? तो जो विचार विहीन है वो तो क्या है? पुच्छ विषाण, साक्षात पशु, पुच्छ विषाण विहीन। विचार रहित जो है वे तो क्या है? साक्षात पशु। क्या है? पुच्छ विषाण विहीन, बिना सींग और पूंछ के पशु ही। विचारवान, जो विचारवान है वही मनुष्य है। और ऐसे विचारवान मनुष्य परमात्मा रूप हो जाते। विचार करते 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 क्या बन जाते हैं? संसार की असारता का विचार करके अनुभव कर लेते हैं। संसार के मिथ्यात्व का विचार करके मिथ्यात्व को अनुभव कर लेते हैं। अपनी आत्मा को चेतन रूप, साक्षी रूप विचार करके अपनी आत्मा को चेतन रूप अनुभव कर लेते हैं और अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करते हैं। शरीर रहते रहते कौन? विचार पुरुषार्थी, अत्यंत पुरुषार्थी, परम पुरुषार्थ। यही तो है। यहाँ पर सोना नहीं चलता है। सोना क्या बोलते? नॉट अलाउड। यहाँ पर सोना अलाउड नहीं है। अलाउड सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए कि चित्त प्रमाद युक्त ना हो जाए। संसार के किसी भी अवस्था, परिस्थिति, विषय वस्तु में सुख बुद्धि ना हो। फिर सुख की आशा करेगा जब सुख बुद्धि नहीं है।
जानता है कि क्या है, दुख रूप है, दुखप्रद है, तो फिर आशा करेगा। आशा कर रहा है, क्यों कर रहा है, सुख मानता है, आशा क्यों करता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चाहता है, परिस्थिति अवस्था को चाहता है, क्यों, मुझे दुख मिलेगा इसलिए, सुख चाह के लिए, हाँ? फिर आशा करेगा क्या, फिर आशा नहीं करेगा, जानता है दुख रूप है, असत्य मिथ्या है ना, विचार की बात है। द्युतिमता, चमकीली, विज्ञान रूपी महातलवार जो क्या है, अत्यंत चमकीली है। तो चमकीली तलवार वही रहती है जिसकी निरंतर सफाई हो, जिसकी धार निरंतर इस पर रगड़ा जाए, बनाई जाए। तो ऐसी तलवार क्या रहती है, यों चमकती रहती है। विवेक, विचार, चिंतन, ज्ञान, श्रवण, मनन, इनके द्वारा क्या है वो तलवार, बुद्धि, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, अनुभूति की तलवार क्या रहती है, यों चमचमाती रहती है, यों चमचम। विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता शीर्षत्रयं विच्छिद्य, विज्ञान रूपी महातलवार। विज्ञान समझते हैं क्या है, अभी आपके आने से पहले बताया। विज्ञान माने अभी जो आप सुन रहे हैं ये ज्ञान है, और ये ज्ञान जब आपकी अनुभूति हो जाए तब वो क्या है, विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, क्या, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका। ज्ञान गुरु चरणों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक जिसने क्या कर लिया है, गुरुदेव का सारा प्रसाद, मिठाई का प्रसाद दोगे तो एक के बदले दो चाहूँगी, है ना, और ये वाला प्रसाद इसके ग्राहक के महाराज आप ही रखो, हम क्या करें। प्रसाद क्या है वास्तव में, वो तो प्रसाद दिखाने के लिए होता है, सत्संग के बाद में क्या प्रसाद बांट दो। असली प्रसाद क्या होता है, सत्संग ही प्रसाद होता है। पर कहीं तो लोग बाद में आया करते, क्या खाली प्रसाद लेने हैं। प्रसाद क्या है, सत्संग ही तो प्रसाद है। वो प्रसाद तो क्या है, वही आटे दाल चावल का है, और ये प्रसाद क्या है, ज्ञान विज्ञान संपन्न और हृदय के समस्त ताप और अज्ञान को मिटाने वाला और शीतलता और शांति को देने वाला, ये प्रसाद। तो बाकी सब प्रसाद तो चाहिए, लेकिन ये हाँ, प्रसाद का मतलब यही है कि गुरु चरणों में बैठकर गुरुदेव की प्रसन्नता से उनका जो शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेद पुराणों का जो चिंतन है, ज्ञान है, विचार है, अनुभव है, उस सब को जिसने स्वीकार करके अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में भर लिया, वही क्या हुआ, वही उत्तराधिकारी है। क्या हो गया, जिस ज्ञान को पाकर के गुरु क्या हो गए हैं, ब्रह्म रूप हो गए, है ना। उस ज्ञान का उत्तर अधिकारी, उसके पश्चात का अधिकारी कौन हुआ है, जिसने उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया, वही उत्तराधिकारी हुआ ना। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, जिस जगह पे गुरु जी बैठते हैं उस जगह पर बैठ जाना, वो क्या हो गया, कोई उत्तराधिकारी नहीं। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है, जो ज्ञान गुरुदेव के हृदय में ठहरा था
जिससे उनका अज्ञान मिट गया और उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया। वही ज्ञान उनके मुखारविंद से निकलकर श्रवण रंध्रों के माध्यम से शिष्य के हृदय में जाकर के ठहर गया और उसने भी चिंतन किया और मनन किया और उसको भी अनुभूति हो गई, उसका भी अज्ञान दूर हो गया। वो क्या हुआ? गुरु का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उनके पश्चात का वही हुआ ना। तो यही ज्ञान हुआ और वो ज्ञान क्या हो गया? विज्ञान, अनुभूति। इसी को क्या कहेंगे? ज्ञान विज्ञान। उत्तरजीवी होते हैं, उनकी जो संपत्ति है वो उसी में। चलो जी, अब ये पता नहीं सेठ जी भी जो कहते हैं, हाँ सेठ जी बहुत ज्ञान लेते हैं, ऐसी थोड़ा है। चलो उत्तरजीवी कहो या कुछ और कहो, हैं, ये तो शब्दों के वो है, ठीक है। तो उत्तराधिकारी होना चाहिए, ज्ञान का अधिकारी। उसी बात को बदलाया, विज्ञान रूपी महा चमकीली तलवार के द्वारा क्या कर दिया है? शीर्षत्रयम् विच्छिद्य, तीनों मस्तक, तमोगुण का मस्तक पहले काटो। अहंकार के 3 मस्तक बताए, पहले कौन सा मस्तक काटो? तमोगुण, पीछे बतला दिया था। रजोगुण सत्वगुण की द्वारा क्या काट दूर करो? तमोगुण। फिर सत्वगुण के द्वारा क्या करो? रजोगुण को दूर करो। और फिर शुद्ध सत्व के द्वारा इस सत्वगुण को भी परित्याग, बताया था ना। तमोगुणी व्यक्ति आलस्य प्रमाद में रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहेगा, पशु तुल्य राक्षसी वृत्ति वाला। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? निरंतर लोभ, निरंतर संग्रह, भाग दौड़, चंचलता रहे, संसार में ही बुद्धि लगी रहे। सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों का सहयोग करेगा, सेवा करेगा, भजन जप करेगा, तीर्थ करेगा, व्रत आदि करेगा, सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा। लेकिन अभी भी वो कर्मों में ही लगा हुआ। फिर आत्म विचार के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा वो जो सात्विक बाह्य क्रियाएं हैं वो भी छूट गई। तो फिर आत्मनिष्ठा की प्राप्ति कह रहे हैं। तीनों कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप अहंकार रूप जो सर्प है, उसके 3 क्या है? ये मस्तक, प्रचंड मस्तक। तो तीनों मस्तकों को विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, धरती पे समझदार लोग ज़्यादा हैं, कम समझदार लोग कम हैं धरती में। मतलब सब अपने आप समझदार होते तो नहीं, पर मानते हैं। समझदार का मतलब क्या है? जो समझदार होवे नहीं और अपने आप को समझदार माने, ऐसी दुनिया फिरती है ज़्यादा धरती पर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? तीनों मस्तकों को विच्छिद्य, काट करके, निर्मूल्य इमम अहिम, क्या करो? इमम अहिम निर्मूल्य। जब मस्तक कट गए तो फिर क्या रह गया? अब उसकी जो उसने उसको लपेट करके रखा हुआ था, अब उसकी लपेट में वो शक्ति रही क्या? मस्तक कट गए तो अब तो यूँ हटा करके उसको फेंक देते हैं ना। और जब तक वो जीवित है तब तक तो ऐसी लपेट लगाता है कि आदमी को मार भी सकता है, नहीं? लपेट में यदि उसका फन पकड़ा हो, लेकिन वो अपने शरीर से ऐसा लपेटता है कि पूरा रक्त प्रवाह रोक देता है, मृत्यु हो जाती है ना।
हाँ, लेकिन यहाँ पर तो क्या कर दिया हमने, तलवार ली है ना, इसकी विज्ञान की अनुभूति की तलवार से तीनों मस्तक हटा दिए। तो अब इमम अहिम निर्मूल्य, इस अहि को क्या करके, निर्मूल करके, इसका सर्वनाश करके, सुखकरम निधिम धीरः, कौन, धीर व्यक्ति, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षते। धीर का महत्व है, धीर तो धैर्य संपन्न, विचारवान। कश्चित धीरा, उपनिषद में आया, कोई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी आत्मा को क्या करता है, देखता है। आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, सारा कुछ बतला दिया है माँ, साधन बतला दिया है। क्या, आवृत चक्षु, अपनी आँखों को बंद करके। आँखों को बंद करने का मतलब क्या है, ये इंद्रिया और मन को विषयों से हटा करके। अमृतत्व इच्छन माने मोक्ष की इच्छा करता हुआ। क्या, छोटी चीज को व्यक्ति कब छोड़ता है, जब उससे अधिक मूल्यवान, क्या करेंगे, मूल्यवान वस्तु के लिए, अधिक लाभ के लिए छोटी जो लाभ है उनको छोड़ दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है। तो वैसे अमृतत्व इच्छन माने मोक्ष की इच्छा करता हुआ। किसकी, मोक्ष की इच्छा करता हुआ क्या करेगा, आवृत चक्षु, अपनी इंद्रियों को, मन को क्या करेगा, विषयों से, संसार से हटा करके, प्रत्यगात्मानमेक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। कौन, कश्चित, कौन, धीर। महत्व किसका है, धीर का। कोई कोई धीर, कोई कोई विचार, कोई कोई विचार, उसको यहाँ पर कह रहे धीरः सुखकरम निधिम अनुभोक्तुम क्षमः। धीर व्यक्ति अत्यंत सुखकर, क्या बोलते हैं, शंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकर भगवान। शंकर का मतलब क्या है, शम सुखम करोतीति शंकरः। क्या, जो सुख देने वाला हो उसका नाम क्या रख देते हैं, सुख दे, शम सुखम करोतीति शंकर। ऐसी स्वर्ग बना रखा ना। स्वर्ग क्या है, स्वः गः, स्व माने अपने आप में गमन, ये क्या है, स्वः गः, कहीं और गमन स्वर्ग नहीं है। स्वः गः, स्वर्ग क्या बनेगा, वो अपने आप में गमन हो गया, अपनी आत्मा में जो पहुंच गया, अपनी आत्मा को जान लिया, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो स्वर्ग। और नर्क, नर्क किसको कहेंगे, नः कम सुखम, कम कहते सुख को, कम सुखम। तो नः जहाँ पर सुख ना हो तो वहाँ क्या है, नरक माने दुख। जहाँ पर सुख नहीं है, कम सुखम यत्र नास्ति, सुख जहाँ पर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, नरकः, नरक। स्वर्ग को नाकम भी कहते हैं, नाकम, कम माने सुखम, और ना सुखम इति अकम, क्या हो गया, नाकम इति अकम, और माने दुख, और ना अकम इति नाकम। समझ आया,
कम माने सुख, और जहाँ पर सुख नहीं है तो वो क्या हो गया? अकम। अकम माने दुख। और ना अकम इति नाकम। संस्कृत है ना, संस्कृत में यही होता है। तो नाकम, नाकम स्वर्ग के लिए क्या है? सुख। हाँ हाँ, तो नाकम आ गया ना, नाकम में विसर्ग नहीं है, तो नरक में विसर्ग है। और स्वाहा, स्वाहा गा, अपने आप में जो चला गया वो कहाँ पहुँच गया? वो स्वर्ग में पहुँच गया। बाकी बाहर स्वर्ग नरक की कल्पना वो सब क्या है? वो आपके जीव के कर्म के अनुसार इसको सुख दुख मिलते रहते हैं, तो वही उसके लिए क्या हो जाते हैं? स्वर्ग और नरक। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? निधिम सुखकारम अनुभोक्तुम क्षमः। निधि क्या थी? ब्रह्मानंद निधिम। कैसी है वो निधि? सुखकारम। सुख चाहिए ना आपको? क्या चाहते हैं? चाहते हो हमारा सुख है, लेकिन सुख को कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ मानते हैं? धन में, पद में, प्रशंसा में, प्रतिष्ठा में, हैं? विषय ऐश्वर्य, इसमें क्या मानते हैं? और मिलता क्या है? दुखी दुख मिलता है ना। प्रशंसा हो गई, अब निंदा का भय, पद मिल गया, अब उस पद के छूटने का भय, उस पद को छीनने वाले, चाहने वाले कितने हैं? प्रतियोगी, विरोधी कितने हैं? तो भय ही भय। शांति से नींद भी ना आए, शांति से। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम राजनीति में जा रहे हैं। मैंने कहा भाई सुख से सोना नहीं है क्या? नींद प्यारी नहीं है क्या? शांति प्यारी नहीं है क्या? है राग द्वेष, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, भाग दौड़, बेचैनी, और है क्या? लेकिन सबको वही प्रिय लगता, सब वहीं दौड़ रहे हैं, जिसको देखो। हाँ, अपने अंतर की ओर कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग दौड़ते हैं? सब बाहर ही दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? बाहर ही दौड़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, कश्चित धीरा, कोई धीर व्यक्ति, सुखकरम निधिम अनुभोक्तुम क्षमः, जो सुखकर है, सुख देने वाली है, ऐसी जो ब्रह्मानंद निधि है, अनुभोक्तुम क्षमः, उसका उपभोग करने में समर्थ हो पाते हैं। बाकी दुनिया तो बेचारी क्या करती है? बाहर दौड़ती रहती है। भोला बाबा कहते हैं ना कि पग पीटते आया यहाँ, पग पीटते हैं, जीवन भर भी पैर पीटता ही रहता है, और पग पीटते पीटते ही मर जाता है। पैर पीटते पीटते, पटकते पटकते पैदा हुआ। बालक पैर पटकते हैं ना, पैदा होता है तो यूँ पैर मारते रहते हैं बालक, और जीवन भर क्या किया? दौड़ता ही फिरा, जीवन भर दौड़ता ही रहा, कभी शांति से विचार नहीं किया ये संसार है क्या, मैं कौन, कहाँ से और क्यों आया हूँ, और कर क्या रहा हूँ, और क्या करना है, और क्या पाना है, इन सब बातों का। को हम कस्त्वं कुत आयाता, कामे जननी को ते ताता, इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न। को हम, मैं कौन हूँ, कस्त्वम, आप कौन हैं, कुत आयात, कहाँ से आया हूँ, हैं, कोते जननी, तेरी माँ कौन है, कोते ताता, तेरा पिता कौन है। इन बातों का विचार नहीं करता, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ चला जाएगा, हैं? इन बातों का। कौन जगत सृष्टा है,
कौन परमात्मा, परमात्मा की सारी संसार में पुकार लग रही हो, परमात्मा है कौन और है कहाँ? परमात्मा तेरे हृदय में तो बैठा है। जो चेतन है, जिसकी सत्ता से प्रेरित होकर मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर स्व स्व क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। जिस चेतन आत्मा की सत्ता से, वो ईश्वर परमात्मा कहाँ है? तेरे हृदय में ही है। विचार करेगा तभी ना। यहाँ पर विचारवान की बात बता रहे हैं कि वही इस ब्रह्मानंद रूपी निधि का उपभोग करने में समर्थ हो पाता है, बाकी दुनिया तो भटकती है। समझ आ गया क्या बतलाया था? ब्रह्मानंद रूपी निधि अत्यंत बलशाली घोर अहंकार रूप सर्प के द्वारा क्या है? ढकी हुए संवेष्ट्य आत्मनि रक्ष्यते, उसको लपेट करके ये अहंकार रूप सर्प और त्रिभिर गुणमय ही चंडमस्तक ही, तीनों गुण रूप जो तीन इसके प्रचंड मस्तक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अहंकार रूप इस महासर्प के लपेट रखा है, ऊपर से फन उठाए हुए है और ब्रह्मानंद रूपी निधि को छिपा करके बैठा है। अहंकार रूप सर्प, जीव भाव, जीवत्व, और जो ये अहंकार है परिचिन्न में, इसमें छिपा हुआ है ना, अपनी वास्तविक मैं छिपी हुई है, अपनी वास्तविक मैं स्वरूप आत्मा चेतन छिपा हुआ इस अहंकार रूप सर्प के। इसको क्या करना है? विज्ञान रूपी अत्यंत चमकीली तलवार के द्वारा। विज्ञान क्या है? जो ज्ञान सुन रहे हैं, इसका चिंतन मनन करके ये जब अनुभूति हो गई, क्या अनुभूति हो गई? कि मैं ये अनात्मा देह आदि नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा साक्षी ब्रह्म, ऐसा जब अनुभूति से संयुक्त है, ऐसी तलवार के द्वारा इमं अहिम निर्मूल्य शीर्षत्रयम् विच्छिद्य, तीनों इसके शीर्ष सर को, मस्तक को काट करके, तमोगुण मस्तक काट दिया, रजोगुण का मस्तक जो प्रवृत्ति, तमोगुण क्या है? अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है, आलस्य प्रमाद रूप है। रजोगुण क्या है? प्रवृत्ति रूप है। रजोगुण क्या है? प्रवृत्ति रूप है, गीता जी में स्पष्ट बताया हुआ है। और सत्वगुण क्या है? कर्तव्य रूप। सत्वगुण जो सात्विक कर्म है उनको करना, वो सत्वगुण है। तो ये तीनों ही मस्तकों को हटा करके अपनी आत्मा में जो विराजमान हो जाना है चित्त का, यही क्या हुआ? यही विज्ञान रूपी तलवार है, और यही अहंकार के तीनों सर अलग कर देना। तो इसके द्वारा तीनों सर को हटा करके इमं अहिम निर्मूल्य, इस सर्प का नाश करके क्या करता है धीर व्यक्ति? सुखकरम निधिम अनुभोक्तुम क्षमा, सुखदायक जो निधि है ब्रह्मानंद रूपी निधि, उसका उपभोग करने में समर्थ होता है, जो धनी हो जाता है। क्यों जी? सेठ जी, असली सेठ तो, असली सेठ तभी हुआ ना, है? उससे पहले तो क्या है? कृपण है। क्या कहा है? यो ही गार्ग्येतदक्षरम विदित्वा अस्माल्लोका
प्रैति सकृपणः। हे गार्गी, जो कोई भी इस अक्षर आत्मा को जाने बिना शरीर छोड़ करके चला जाता है, वो कृपण है, वो दीन है, वो दरिद्र है, वो भिखारी। और जो अपनी आत्मा को जान लेता है तो वो क्या है? ब्रह्म, क्या है? परमात्मा रूप, मुक्त रूप, सच्चिदानंद। बाकी का विचार पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात्